नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे आईटी लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जो मुझे ऐसा लगता है उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक आता है दोस्तों, जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन देता है और इसके साथ साथ आपकी कैपिटल को आप कह सकते हैं मिनिमम रिस्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये उन स्टॉक्स में से एक है जहां पर जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही हो, वहां पर जब बहुत ज़्यादा स्टॉक प्रेशर में हो, तो उससे अच्छा समय एक्यूमुलेशन का नहीं होता है। इस स्टॉक के ऊपर पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने चर्चा बिल्कुल भी नहीं की हुई थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, इस स्टॉक के ऊपर कांस्टेंट चर्चा हम तब किया करते थे जब ओवरऑल सेक्टर, लार्ज कैप आईटी सेक्टर में हर कोई बहुत ज़्यादा बेरिश मोड में रहता था। और उस वक्त मैंने भी कहा था कि जो ये स्टॉक है ये द डार्क हॉर्स है दोस्तों, और जो इनके मैनेजमेंट थी ना दोस्तों, जो सबसे पहले शिव नाडर साहब थे, फिर उनकी कह सकते हैं बीटी भी आई, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तब भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। चुपचाप अपना काम करते रहे और बिजनेस को धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बढ़ाते चले गए। हाँ, अपना हर एक बिजनेस की तरह अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत शानदार डिविडेंड, एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन और बाय ऑन डिप्स के लिए परफेक्ट स्टॉक की आप कह सकते हैं ऑप्शन इसने अपने निवेशकों को दिया। और आज उसी स्टॉक के सामने, उसी स्टॉक की चर्चा करने आपके सामने आया हूं दोस्तों। जी हाँ, स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। अगर आप HCL टेक में निवेशित है ना दोस्तों, या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और देखिए, जब मैं इस प्रकार के वीडियोस बनाता हूं तो अक्सर ये चीज़ें होती है भैया, हड़बड़ा के लोग जाके आप खरीदने लग जाइए या खरीदने लगे या बहुत बड़ा लमसम अमाउंट डाल के भूल जाए और स्टॉक अगर नीचे गिरने लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ SIP मोड। अब आप देखिए, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एशियन पेंट्स। जिस प्रकार की गिरावट अभी एशियन पेंट्स दिखा रहा है, अगर एशियन पेंट्स में अगर आप अभी एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो क्या जब स्टॉक 3500, 3600, 3400 जाता है तब आप उसमें एक्यूमुलेट बड़ी लमसम इन्वेस्ट करेंगे, तो भैया लॉन्ग टर्म में तो आपको लॉस होगा ही। देखिए, ये वो कंपनीज हैं जो आपको गिरने के वक्त खरीदनी है, ना कि जब यूफोरिया हो, जब फोमो का पूरा ऑप्शन चल रहा हो। ठीक है, और HCL टेक में तो मुझे याद है हम चर्चा करते थे जब स्टॉक 900 तक गया था, मैंने कहा था भैया थोड़ा सा, क्योंकि उस समय बहुत निगेटिविटी थी खास करके HCL टेक के ऊपर, तब मैं कह रहा था कि भाई एक्यूमुलेट कीजिए प्लीज, आपको इससे अच्छा मौका लार्ज कैप आईटी कंपनी कभी नहीं देने वाली। और भाई जिन्हीं लोगों ने 900, 950, इवन 1000 में भी निवेश किया होगा, भैया आपको ये स्टॉक इतने अच्छे रिटर्न दे चुका है, इतने शानदार डिविडेंड दे चुका है। आपको जब मैं आने वाले समय में एनालिसिस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इसने डिविडेंड भी दिए अपने निवेशकों को दोस्तों। ठीक है, सो अगर आप Q3 के जो एक क्विक एनालिसिस को नहीं देखना चाहते, सीधा वीडियो के लास्ट के 8 मिनट में पहुंच जाएं। तमाम जो आपके इश्यूज हैं या आपके जो भी सवाल हैं वो मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगे। आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पहली बार आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे Q3 के हम हाइलाइट्स को लेकर के। तो देखिए, जब आप Q3 के हाइलाइट शुरुआत करेंगे तो जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है दोस्तों, उसमें 4.3% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में है। और इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि कंपनी की एक लगातार स्टेबल परफॉर्मेंस। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है 4.3% बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार की आईटी, खास करके लार्ज कैप आईटीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनके सामने मुझे लगता है HCL टेक ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। और इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, लगातार जो स्टेबल परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी की सॉफ्टवेयर और सर्विस बिजनेस की, इसने काफी हद तक एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया है। ठीक है, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस दोस्तों, उसमें 5% का आपको जंप देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर ऑन कांस्टेंट करेंसी टर्म में दोस्तों। ठीक है, और प्रोपेल्ड बाय सब्सक्रिप्शन रिलेटेड रेवेन्यू दोस्तों। ठीक है, आगे देखें, जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू है, यानी वो जगह जहां से बार बार पैसे आते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रॉम टर्म लाइसेंस बिजनेस दोस्तों, तो उसमें 2.9% का जंप है ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी के टर्म में टू $1.06 बिलियन। ये डॉलर है, याद रखिएगा, $1.06 बिलियन।
ठीक है। बात करें अब आईटी और बिजनेस सर्विस सेगमेंट की, तो ये 4.3% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाएं दोस्तों। क्यों? क्योंकि एवरेज, क्यों आप सकते हैं बढ़ोतरी किस चीज में हुई दोस्तों? एवरेज रन रेट में, प्लस इंजीनियरिंग और आर&डी यानी रिसर्च डेवलपमेंट बिजनेस में देखेंगे तो यहां पर जो कंपनी ने एसएप का एक्विजिशन किया ना दोस्तों, डिलीवर्ड म्यूटेड परफॉर्मेंस। इसके कारण जो परफॉर्मेंस थी बहुत म्यूटेड रही, क्योंकि एक बड़ा एक्विजिशन भी हुआ है एचसीएल टेक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, हाँ, अब आप देखें R&D एक्विजिशन डिलीवर्ड म्यूटेड परफॉर्मेंस राइजिंग ऑफ 3.6% ईयर ऑन ईयर। आप देखें यूएस से जो पैसे आते हैं दोस्तों, उसमें 6.7% का इंक्रीज हुआ है। क्यों? वहां पर डिमांड बढ़ी है, और ये मुझे लगता है एक काफी पॉजिटिव चीज कंपनी के लिए रही। और एंड द कंटिन्यूड एडिशन ऑफ फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 2000 कस्टमर, फॉर्च्यून 500 और ग्लोबल 2000 जो कस्टमर है कंपनी लगातार बढ़ा रही है दोस्तों, और इसने बहुत ज्यादा फायदा किया इनके यूएस ऑपरेशन के बिजनेस को। बात करें एबिटा मार्जिन की, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर वेज इंक्रीज एंड ट्यूरी आप कह सकते हैं टर्फ लॉक्स वाइडेन 10 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 23.9%। बात करें एबिटा मार्जिन के दोस्तों, आप कह सकते हैं जो वेज बढ़ाई गई है और कुछ इश्यूज आए हैं उसको अगर देखें तो उसमें 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी एबिटा मार्जिन में टू 23.9%। तो ओवरऑल एक बहुत ही क्विक टेक जिसको चाहिए था Q3 का, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज को यहां पे बता दिया गया है। हाँ, अब कुछ डिटेलिंग की ओर चलते हैं और कुछ आप कह सकते हैं जो हाइलाइट्स है वो भी चर्चा करेंगे धीरे से। देखिए, ये Q3 की हाइलाइट्स है, ये रेवेन्यू की हमने चर्चा ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, अब आप देखिए जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू रहा है जिसमें नई डील विन भी शामिल है वो 1927 मिलियन में रहा है। 18 नई बड़ी डील कंपनी ने जीती है दोस्तों, और 6 सर्विस और 12 सॉफ्टवेयर से जीती है। ठीक है, ये नेट एडिशन की बात कही जा रही है। ठीक है, और ईएसजी की बात कही जा रही है। हाँ, 24 की अगर आप गाइडेंस जानना चाहते हैं भैया फाइनेंशियल ईयर 24 की कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है, तो देखें तो कंपनी का जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों, जिसमें एसएप का एक्विजिशन भी शामिल है, ये कहा जा रहा है 5 से 5.5% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी रहेगी, ये कंपनी कह रही है ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस टर्म में दोस्तों। बात करें एबिटा मार्जिन की तो ये 18 से 19% के बीच रहेगा, ऐसी कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो काफी हद तक चीजें हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली यहाँ पे दोस्तों। ये भी चीज देखिए कि 12 रुपए का डिविडेंड मिला है कंपनी को। ठीक है, अब आप देखें 84th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर आउट डिविडेंड पे आउट। अब आप समझिए, मैं एचसीएल टेक के लिए ना इसीलिए पहले भी कहा कि एक परफेक्ट स्टॉक है जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड और आपके पैसे को ये कह सकते हैं बहुत ही सेफ पार्क करना हो तो इस प्रकार की कंपनी में करना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत सारी चीजों का यहां पर एक बहुत अच्छा क्विक एनालिसिस हुआ। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भाई कि वो हाइलाइट्स जो एज अ कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। देखें, रेवेन्यू वॉज ड्रिवन बाय बोथ सर्विस और सॉफ्टवेयर। सर्विस और सॉफ्टवेयर दोनों से ही काफी अच्छा रेवेन्यू यहां जनरेट होते दिखाई दिया है। आप देखें द सीक्वेंशियल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ वाज अ स्ट्रॉन्ग 6%। ठीक है, थैंक्स टू सीजनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ एचसीएल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप देखें ये जो परफॉर्मेंस देखने को मिली एचसीएल टेक के लिए, ये एचसीएल टेक के लिए काफी अच्छा सीजन रहता है दोस्तों। आप देखें इसमें 3.1% का जो सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला सर्विस बिजनेस में। आप देखें 110 बेसिस पॉइंट वर कंट्रीब्यूटेड बाय द एसएप एक्विजिशन। ठीक है, अब आप देखिए जो 3.1% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिली सर्विस बिजनेस में, जिसमें 110 बेसिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एसएप के एक्विजिशन का। नेवरदलेस जो ऑर्गेनिक सिक्वेंशियल ग्रोथ है दोस्तों वो 2% रही है, जो कि कमेंडेबल है दोस्तों। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो एसएप का जो एक्विजिशन है उसने जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको काफी हद तक बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कांस्टेंट करेंसी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दोस्तों सर्विस की वो 4.2% में रही है, ऑर्गेनिक 2.5% थी। जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसने भी कुछ स्टेबलाइज्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 5% की आपको यहाँ देखने को मिलेगी इन द क्वार्टर, और 4.2% की अगर हम पिछले 12 मंथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है,
आप आगे यहाँ देखेंगे तो जो कंपनी की दोस्तों यहाँ पर जो एडजस्टेड गाइडेंस निकल के आई है फाइनेंशियल 24 में टू अलाइन विद द जो एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी तक देखने गई है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 5 से 5.5% की बात कही जा रही है, जो पहले गाइडेंस ना 5 से 6% था, तो कुछ यहाँ पे गाइडेंस को कम भी किया गया है। ठीक है, आप देखें द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी एट हायर एंड दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, जो Q4 होगा ना दोस्तों, ये सीजनली सॉफ्टवेयर क्वार्टर होता है फॉर सॉफ्टवेयर, एंड नेवरदलेस जो गाइडेंस इंप्लाइज अ गुड Q4 विद एन ओवरऑल सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 0.3 to 2.1% फॉर द आईटी कंपनी विद आईटी। ठीक है भैया, जो Q4 आने वाला है वो थोड़ा सा वीक रहता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ना जो फिर भी जो गाइडेंस दी गई है वो काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों HCL टेक की। आगे आप देखें सर्विस ग्रोथ कमिंग बिटवीन 1.6 to 3.5% एंड 3.1%। मैनेजमेंट ने ये भी मेंशन किया दोस्तों, जो लार्ज डील है ना, जो बड़ी डील्स हैं, और देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका ज़्यादा फोकस ना लार्ज डील्स में होता है, उनको कुछ बहुत बड़ी बड़ी डील चाहिए रहती हैं, वो छोटी डील्स की तरफ नहीं जाती। और HCL टेक के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि जो लार्ज डील्स हैं उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है, और रिवर्सल ऑफ फरलॉग्स और जो ग्रोथ मोमेंटम है दोस्तों इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ERD में, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो शुड कीप देम गोइंग स्ट्रांग इन Q4। और आने वाला जो Q4 है वो ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी डील है उसमें रैंप अप होगा, कुछ ग्रोथ मोमेंटम इंजीनियरिंग R&D में आपको देखने को मिलेगा, और ये Q4 में ना काफ़ी हद तक सहायता करेगा। Q4 जो आने वाला रहेगा दोस्तों, दिस इज Q3, यहाँ आने वाले क्वार्टर की बात की जा रही है। ठीक है, आप देखें जो रेवेन्यू परफॉर्मेंस रही है दोस्तों उसमें एक बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिला है फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द वीराजोल डील। एक जो वेरिजोन डील जो HCL टेक की हुई है उसने बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन में अपना योगदान दिया, और ये इन रिफ्लेक्टेड इन द कहां पर टेलीकॉम और मीडिया में, और जो ASAP एक्विजिशन हुआ ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में दोस्तों। तो देखिए सिर्फ खरीदना जरूरी नहीं है, आप एक्विजिशन ना करें, उस एक्विजिशन का कितना फायदा होगा, और अगर देखिए जब होता है एक्विजिशन फायदा तो HCL टेक की तरह होता है, चाहे ASAP का एक्विजिशन हो चाहे वेरिजॉन डील हो, दोनों ने कंपनी को ना बहुत मजबूत किया है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए जो ASAP का रेवेन्यू है वो 620 बेसिस पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, जो जिसका जो सिक्वेंशियल जंप इन ERD बिजनेस में दोस्तों। ठीक है, तो भाई ASAP के बिजनेस ने भी एक काफी पॉजिटिव मोमेंटम दी है। अब बात कर लेते हैं बाजार को क्या सरप्राइज लगा। ठीक है, वो कौन सी एक चीज थी जिससे बाजार बहुत ज्यादा खुश रहा, वो था दोस्तों मार्जिन, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया। आप देखें HCL टेक ने ना अपना मार्जिन गाइडेंस जो है एट द प्रीवियस लेवल जो 18 से 19% था उसे रिटेन कर दिया है। Q3 के जो मार्जिन रही उसने बहुत पॉजिटिव सरप्राइज किया। ठीक है, और ये सरप्राइज इसलिए किया, जो मैंने पहले कहा दोस्तों, एनुअल वेज हाइक हुई है। ठीक है, यानी एम्प्लॉयज पे जो पैसा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की गई, और आप देखें जो वेज हाइक हुआ ना उसने 65 बेसिस पॉइंट की मार्जिन में एक डेंट किया। इसके बावजूद इस प्रकार के मार्जिन लाना, दिस इज ग्रेट। ठीक है, इन द क्वार्टर एंड सीजनल फरलॉग्स, और देखिए Q3 है थोड़ा सा वीक रहता है, इसके बावजूद HCL टेक के लिए क्वार्टर काफी मजबूत रहा। द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्टवेयर मार्जिन डेट ऑफसेट द वीकनेस इन द सर्विस मार्जिन। और इतना ही नहीं, हमने जो आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर मार्जिन था, जो लाइसेंसिंग के ऊपर हमने चर्चा की थी, उसने ना जो भी थोड़ी बहुत कमी थी बेसी थी सर्विस मार्जिन में, उसको कवर अप कर लिया। इसी कारण जो मार्जिन बिजनेस था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट ऑर्डर इनफ्लो। ऑर्डर इनफ्लो का क्या, हमने एक बहुत छोटी सी लग ऊपर ऑलरेडी दिखाई हुई है, लेकिन यहां देखें थैंक्स टू द मेगा डील विथ वेरिजोन के साथ एक बड़ी डील, HCL टेक है द हाईएस्ट क्वार्टरली इनफ्लो इन Q2। ठीक है, बात करें Q3 की, कंपनी ने 18 बड़े डील जीते हैं, जिसमें 6 थे वो सर्विस से थे और रेस्ट सॉफ्टवेयर से थे। जो लार्ज डील फ्लो आ रही दोस्तों वो टेट सॉफ्ट इन द क्वार्टर, ये थोड़ी सॉफ्ट है इस क्वार्टर में। हाउएवर ईयर टू डेट देखेंगे ना आप तो उसमें 10% का जंप है दोस्तों। ठीक है, बट देखिए ये तो नो डाउट थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी कमी है, और वो
बाकियों की हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छे नंबर यहां शो किए हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा आप। डील विंस नाउ, जो मैनेजमेंट है उसने ये बात कही है, एलुडेड हुआ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन एज वेल। मैनेजमेंट ने कहा है कि भैया बहुत मजबूत हमारे पाइपलाइन भी है दोस्तों बहुत सारी, और जो नेट हेड काउंट है एडिशन डिस्पाइट सिक्वेंशियल डिक्लाइन, जो नेट हेड काउंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। नो डाउट सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी टू 12.8%, जो पहले 14.2% था दोस्तों। ठीक है, लेट कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, एचसीएल टेक ने काफी मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई दोस्तों तब जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टफ है, और मोमेंटम दोस्तों फाइनेंशियल 25 तक भी जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये एक ओवरऑल जो चीजें थी ये हमने यहां चर्चा कर ली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेजर कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स की। ठीक है, देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, रोबस्ट रेवेन्यू हमने इसकी काफी चर्चा कर ली है। ठीक है, डिमांड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, आप देखें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन आईटी इंजीनियरिंग सर्विस रिमेन रिलेटिवली अनचेंज्ड। देखिए जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है ना आईटी में, अभी भी वो बहुत बड़े परिवर्तन उसमें नहीं आया है, और ये क्या प्रेजेंट करता है, एक सॉफ्टवेयर पैटर्न वाइल इंडिकेटिंग सम अर्ली साइन ऑफ ग्रोथ। कहा यह जा रहा है कि अभी भी चीजें थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्लाइंट क्या चीज में फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजिंग डेटा एंड सैप। अब जो अभी से क्लाइंट है वो डेटा मॉडर्नाइजिंग और सैप में ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसके साथ साथ क्लाउड इंजीनियरिंग और स्केलिंग जनरेटिव एआई। ठीक है, इन 2-3 चीजों में अब जो क्लाइंट हैं वो बहुत बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर फ्यूचर बिजनेस मॉडल दे एम टू एनहांस ऑपरेशनल कॉस्ट, लेवरेज low code capabilities and foresee gradual but significant growth in generative AI program, particularly in establishing scalable foundation दोस्तों foundation involving cloud migration, private generation AI stacks, data modern security enhancement। मैं अगर आपको ये बहुत ही आम भाषा में समझाऊं ना, कंपनी अब ये चाह रही है कि जिस तरह चीजें लगातार बड़ी होती चली जाए ना, चीजें ऑपरेशनल वाइज बहुत स्मूथ हो, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट हो, लेस कोड बेसिस हो, ओवरऑल कम लोग काम करें, ज्यादा अच्छा काम करें, मार्जिन अच्छी रहेंगी। अब आप देखेंगे सुनेंगे तो वो लोग जो जॉब के लिए देख रहे हैं उनके लिए दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के सिक्योरिटी से सोचेंगे तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन भैया जॉब्स तो आपकी चली जाएंगी ना, जॉब्स आने वाले समय में आईटी जिस प्रकार से इस समय दिया करता था, मुझे ये डर है कि शायद वो अब ना दे पाए आने वाले समय में। ठीक है, और ये चिंता का विषय है। आगे चलते हैं, जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे थोड़ा कम किया गया है दोस्तों। ठीक है, बात करें एबिटा गाइडेंस की जिसे मेंटेन किया गया है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही दोस्तों फाइनेंशियल 24 में जो कांस्टेंट करेंसी का रेवेन्यू ग्रोथ है जिसमें एएसएफ शामिल है वो 5 से 5.5 से 5% रहेगा। अब देखिए हमने ये ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब वर्टिकल परफॉर्मेंस की भी हमने चर्चा ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, हाँ ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस में अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यूरोप और अमेरिका में जो बढ़ोतरी हुई आप देखें, यूरोप में 5%, अमेरिका में 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, जबकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें गिरावट हुई है 5.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। ठीक है, तो यूरोप और अमेरिका काफी अच्छा करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बुकिंग परफॉर्मेंस की हमने चर्चा ऑलरेडी यहां पे कर रखी है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी आउटलुक की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कंपनी का आउटलुक क्या है दोस्तों। आप देखें HCL जो है ना दोस्तों, 1 सेकेंड, हाँ HCL जो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एग्रेसिव यानी बहुत ही ज्यादा सीरियसली इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों फास्ट ग्रोइंग मोड 2 में दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी है डिजिटल ऑफरिंग कैपेबिलिटीज में, विच वुड हेल्प HCL टेक टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स दोस्तों। ठीक है, ये HCL टेक को वो लेवरेज देगी आने वाले समय में, ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगी जो कंपनी जो HCL टेक जो है एक बहुत मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी आने वाले समय में। गिवन इट्स डिफरेंशिएटेड पोजीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस IMS, कंपनी की जो एक बहुत अलग पहचान है, एक मजबूत पहचान है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज में।
HCL टेक एक बहुत मजबूत पोजीशन में खड़ा है टू मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम इन आईटी सर्विस बिजनेस दोस्तों, ठीक है। 89% ऑफ टोटल रेवेन्यू ग्रोइंग अहेड, ठीक है। 89% जो टोटल रेवेन्यू दोस्तों वो इन्हीं चीजों से आने वाली है। एंड HCL टेक स्ट्रेंथन डिजिटल फाउंडेशन एंड एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर बिल्डिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव फॉर अ क्लाइंट। ओवरऑल यहां से चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, कंपनी यहां से बहुत अच्छा करता हुआ आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। और इसी के तहत मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, ये वही HCL टेक है जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि 1 सवा साल पहले हर कोई यहां से जाने की सोच रहा था। स्टॉक 900 रुपए, मतलब मुझे याद है 900 रुपए 890 तक भी स्टॉक गया था। उस समय लगातार बार बार चर्चा कर रही थी, मैं चर्चा कर रहा था कि भैया दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कंपनी लाइक दिस। और इसीलिए जब हालात बुरे होते हैं तब अच्छी कंपनीज को पकड़ एक्यूमुलेट किया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है। तो यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।